हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। इस चैनल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे साइंस है तो साइंस के अंदर हम लोग बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पहले आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग अगर इधर देखना चाहें तो हम आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। क्लियर? तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। केमिस्ट्री को भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है, क्या होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, मैटर क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बी एक्साइटेड एंड फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंडेक्स यानी कि हम लोग क्या सिनॉप्सिस क्या बनाते हैं। एक्चुअली में हम लोगों को इस पूरी की केमिस्ट्री में या पूरा रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर। सबसे पहले बात करें हम मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर? बहुत अच्छी है, इससे अच्छा चैप्टर है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लिखा हुआ यहाँ पर पदार्थ और उसके गुण, यानी कि मैटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। इसी को एक वर्ड बोला जाता है द्रव्य। क्लियर? पदार्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो द्रव्य क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर परिवर्तन कैसे आ सकता है, और क्या पढ़ेंगे कि उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। क्लियर? तो इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है मैटर के बारे में। अब कुछ मैटर कैसे होते हैं तो आपको याद रखना है, कुछ मैटर होते हैं फिजिकल मैटर। क्लियर? और कुछ मैटर होते हैं आपको केमिकल मैटर। तो आपको फिजिकल मैटर भी पढ़ना है और केमिकल मैटर भी पढ़ना है, यानी कि भौतिक पदार्थ भी पढ़ना है और आपको रसायन पदार्थ भी पढ़ने हैं। ये दोनों ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग चलें तो क्या है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे, मैटर के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो भी मैटर है इस धरती पे, जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, आपके एटम से मिलकर के बने हुए हैं। अब ये एटम क्या होता है तो उसी में हम लोग देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम क्या होता है, और एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन पर चार्ज कैसा होता है, इनका साइज क्या होता है, ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक बंध। रासायनिक बंध आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को रासायनिक बंध के अंदर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड। देखो, किसी ना किसी के बीच में एक बॉन्ड होता है। सपोज कि हम लोग भी अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच अगर हम लोग या हम लोग बात करें कि हम अगर किसी से जुड़ाव है, हम लोगों को अगर किसी से जुड़ाव है तो हमारा क्या है, किसी के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी जमती है। क्लियर? तो ये क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड है। अगर आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आप अलग नहीं हो सकते। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहाँ तक क्या है आपको ये अब यहाँ पर जो आपके बीच में या आपके फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड है वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। क्लियर? आप अलग हो सकते हैं वहां पर, तो वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, उसको हम लोग फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। जो बॉन्ड आपको दिखाई देता है वो आप फिजिकल बॉन्ड होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग दो एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि सोडियम, और एक बात करें हम लोग क्लोरीन। क्लियर? सोडियम और क्लोरीन दो तरह के एलिमेंट है, दो तत्व हैं। ये जब अगर जुड़ेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक तरह का केमिकल बॉन्ड बनेगा। दो केमिकल्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड है, या दो केमिकल्स या दो एलिमेंट या कंपाउंड अगर यौगिक अगर जुड़ रहे हैं आपस में, तो वो किसकी सहायता से जुड़ेंगे, वहां कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, आपका एक केमिकल बॉन्ड होगा, रासायनिक बंध होगा। ये रासायनिक बॉन्ड जो होता है, ये रासायनिक बंध जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई होता है आयनिक बॉन्ड होता है। क्लियर? आयनिक बंध होता है। एक सहसंयोजी बंध का नाम सुना होगा हम लोगों ने, कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना होगा कि पानी के अंदर कौन सा बॉन्ड मिलता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एलिमेंट हैं, दोनों आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल का या यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो वो किस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक केमिकल
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, क्लियर है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो जस्ट लाइक यहीं पे हम लोगों ने बताया कि ये सोडियम है और आपका क्लोरीन है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज बन गई है NaCl। अभी जो NaCl है वो ना तो सोडियम जैसा है और ना ही वो क्लोरीन जैसा दिखाई दे रहा है, अब ये एक नई चीज बन गई है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, एक ना एक क्या हुआ है, एक रिएक्शन हुआ है यहाँ पर देखने के लिए, क्लियर। क्या हुआ है यहाँ पर, एक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, उसी को पढ़ना है हम लोगों को किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे कि मैंने बोला एलिमेंट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले एक दिमाग में आता होगा पीरियडिक टेबल, क्लियर। पीरियडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। तो जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी हम लोगों ने। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते होंगे, यूरेनियम, क्लियर। तो ये सब एलिमेंट्स क्या हैं आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यहाँ पर एलिमेंट्स तो नहीं पढ़ना है सारे, अब सारे एलिमेंट्स हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, वो क्लासिफिकेशन, यानी कि कुछ आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है, आपके एक पीरियडिक टेबल है यहाँ पर। तो कुछ एलिमेंट्स आपको नीचे के रॉ में देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर। कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे, रॉ में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एलिमेंट्स आपको इस ब्लॉक में देखने के लिए मिलेंगे और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आपको साइड में देख, यानी कि कुछ एलिमेंट्स आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, कुछ आपको राइट साइड में मिलेंगे और कुछ सेंटर में मिलेंगे और कुछ नीचे मिलेंगे। इन्हीं को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, SPDF क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। क्षार क्या होते हैं भाई, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इसे हम पहचान सकते हैं। लवण क्या होते हैं, जो भी नमक होता है वो क्या होता है, लवण कहलाता है। तो ये एसिड, इनका प्रॉपर्टीज कैसे होती है, जब एसिड और बेस को मिला दिया जाता है तो रिएक्शन कैसी होती है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एसिड किन किन के अंदर होता है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, मेटल्स एंड अलॉयज, क्लियर। मेटल्स एंड अलॉयज यानी कि धातु। अब मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये भी हमको सब अंदर पढ़ना है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ मेटल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर साथ साथ में नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, उनके गुण क्या होते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके गुण कैसे होते हैं। मेटल्स क्या काम करते हैं, किस चीज में यूज आते हैं, ठीक है। रस्टिंग क्या होती है, करोजन क्या होता है, जंग लगना कैसे होता है, ये सब हम मेटल के अंदर ही पढ़ेंगे। अब मेटल तो पढ़ लिया, इसके के साथ साथ क्या है, इनके अलॉयज भी पढ़ना पड़ेंगे आपको। मिश्र धातु पढ़ना, जैसे ये नाम से समझ में आ रहा है, मिश्र धातु यानी कि एक धातु के अंदर या एक चीज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है या कोई मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है, आपके बहुत सारे मेटल्स मिक्स है यहाँ पर। अब इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स है, सपोज कि इसके अंदर आपका आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन आपको यहाँ से क्या अलग करना है, सिर्फ और सिर्फ आयरन को अलग करना है, क्लियर। लेकिन ये जो भी चीज है उसको क्या बोलेंगे, अब हम लोग अलॉयज बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने आयरन का अलॉयज के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने मैग्नेटाइट का नाम, ठीक है, हीमेटाइट का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या होते हैं, मेटल्स के अलॉयज होते हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट के अलॉयज क्या हैं, बहुत सारे मेटल्स के हम लोग अलग अलग क्या पढ़ेंगे, अलॉयज के नाम पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बनता है कि एक पर्टिकुलर चीज का नाम दे दिया जाएगा कि ये किस मेटल का आपका क्या है, अलॉय है, या किस मेटल का मिश्र धातु है, इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलेगा। अब मेटल तो चीज है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स तो मिल रहे हैं, इसी के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं इनके अंदर। इम्प्योरिटीज यानी कि कुछ गंदगी रहती है, उसको हमको अलग करके क्या करना पड़ता है, इसको फिल्टर करके एक नया मेटल प्रॉपर तैयार करना पड़ता है। कॉपर को अलग निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या है, जैसे कॉपर है या मेटल, हम लोग कोई भी मेटल की बात करें, कॉपर, आयरन जो भी है, तो वो जमीन के अंदर मिलता है, हमको सभी को अच्छी तरह से पता है। अब ये जो जमीन के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन क्या इसी फॉर्म में मिलते हैं आपको, आयरन की रॉड मिलती है क्या बनी हुई निकाल के, आपको क्या करना पड़ता है, आयरन को पिघला करके, गर्म करके, बहुत सारी एक मेटलर्जी नाम की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, इनको अलग करना पड़ता है और फिर अलग करके आप इनको अलग अलग शेप में देते हैं, क्लियर। तो ये होता है मेटल्स एंड अलॉयज के अंदर हमको पढ़ना है।
नेक्स्ट क्या टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जैसा मैंने बोला कि हम लोगों की जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्लियर, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ साथ हमको सारे एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, महत्वपूर्ण तत्व पढ़ने हैं हम लोगों को, वो उसमें से कुछ ही होंगे। अब एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, उन्हीं के साथ साथ उनके क्या पढ़ना है, आपको यौगिक भी पढ़ना है, उनके आपको कंपाउंड्स भी पढ़ना है। यहीं पर देख सकते हैं हम लोग, जैसे सोडियम क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, लेकिन सोडियम NaCl क्या बन गया, एक तरह का कंपाउंड बन गया। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, मिक्सचर क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये कार्बन को हमने अलग क्यों लिखा है, क्लियर, कार्बन को हमने इससे अलग लिखा है क्योंकि कार्बन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक अलग से, जिसको हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। यहीं पर अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना शुरू कर देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी का सब कुछ हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप कंपाउंड यानी कि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन और उससे जुड़े हुए यौगिक के बारे में। कार्बन क्या है, तो अपने आप में ये एक क्या है, तत्व है या ये एक एलिमेंट है, क्लियर। अब इससे जुड़े हुए आपको क्या पढ़ना है, कंपाउंड के बारे में, जस्ट लाइक CH4, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया, तो ये क्या है, एक तरह का कार्बनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। हम लोग बात करें जैसे यूरिया की, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये भी क्या हो गया, एक कार्बन का कंपाउंड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके यूज क्या होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान। अब दैनिक जीवन यानी कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री क्या होती है, जैसे दूध से दही जमाते हैं आप लोग, क्लियर, तो उसमें आपका क्या होता है, एक केमिकल चेंज आते हैं, ये चीजें आपको पढ़ना है। बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट्स हैं खराब हो जाते हैं, ये क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। कच्चे फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं अपने आप, क्या होते हैं, ये एक तरह का केमिकल चेंजेस है। एक कागज लेते हैं आप उसको जला देते हैं, क्या होता है, ये एक केमिकल चेंजेस है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में एक ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, या केमिस्ट्री हमारी लाइफ में होती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले टॉपिक में। तो इतने टॉपिक्स आपको क्या है, पूरी केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। चलो, जिससे अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ा, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये वाला टॉपिक अब आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब पहला टॉपिक अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर अब क्या होता है, कैसे होता है, मैटर को ही हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर पदार्थ बोलना शुरू कर देंगे, पदार्थ, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, क्लियर, पदार्थ या द्रव्य। अब मैटर क्या होता है, तो सबसे पहले समझो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह का मैटर। ये क्या है, एक तरह का मैटर है। मैटर के अंदर भी ये बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आपको देखने के लिए मिलती है। मैटर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, मैटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सुना होगा कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। इनके अंदर हम लोग एटम्स की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं। तो कोई भी मैटर जो होता है वो हमेशा किससे मिलकर के बना होगा, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, या बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, क्लियर। अब ये जो मैटर है ये इसी तरह का बहुत सारे ये तो एक बहुत छोटा लेवल का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई भी मैटर होता क्या है, तो इस धरती पर, इस धरती पे, इस अर्थ पे जहां कहीं भी जो कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं ना, एक्चुअली में वो सब क्या है, मैटर है। कुछ भी चीज हमको दिखाई दे रही है वो क्या है, मैटर है। जैसे कि बात करें हम, ये पेन क्या है, एक तरह का मैटर है। ये माइक है, ये जो माइक है ये क्या है, एक तरह का मैटर है। ये वॉच है जो वो क्या है, एक तरह का मैटर है। ये हमारे जो कपड़े हैं वो भी क्या है, एक्चुअली में वो मैटर है। सब कुछ क्या है, ये मैटर है। अब मैटर सब कुछ है तो हम लोग को इसकी कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोग इसको मैटर बोल रहे हैं। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक मैटर है आपके पास, उस मैटर के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अपना एक मास होना चाहिए, एक द्रव्यमान होना चाहिए, क्लियर। एक क्या होना चाहिए आपके पास, द्रव्यमान।
आपके पास नहीं, एक्चुअली आपके मैटर के पास में। तो आपका जो भी मैटर है, पदार्थ है, द्रव्य है, उसके पास क्या होना चाहिए, आपका मास होना चाहिए या द्रव्यमान होना चाहिए। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ये हम लोग अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और चीज, इसके पास क्या होनी चाहिए, एक वॉल्यूम होना चाहिए। क्लियर? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। ये दो चीज बस आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैटर क्या होता है, इस धरती पर या कहीं पर भी कुछ भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, कहीं भी कोई भी चीज देखने के लिए मिल रही है आपको, उसके पास यदि उसका एक द्रव्यमान है और उसका एक आयतन है फिक्स। क्लियर? फिक्स नहीं होना चाहिए, बस एक मास होना चाहिए और एक वॉल्यूम उसके पास होना चाहिए। वो क्या कहलाने लगेगा, मैटर कहलाने लगेगा या द्रव्य कहलाने लगेगा। क्लियर है? बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी अच्छी तरह से, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यहाँ पर ये क्या है, एग्जिस्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है, एग्जिस्ट है। ठीक है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कुछ भी, पूरी चीजें क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं। और क्या कर रहा है, वो एक स्पेस सराउंड कर रहा है। क्लियर? स्पेस यानी कि उसके पास अपना एक जगह है। स्पेस और क्या है, मास है। उसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, मैटर बोलने लगेंगे। ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ जो क्या करता है, स्थान घेरता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसका क्या है, द्रव्यमान है, जिसके पास अपना एक मास है। क्लियर? उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, द्रव्यमान हो और द्रव्य, जिसके पास अपना द्रव्य हो और आयतन हो। यहाँ पर हम इतनी बात बोल रहे हैं, ये जो स्थान घेरने वाली बात बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयतन। ये और कुछ नहीं है आपका, ये आयतन है। और क्या होना चाहिए, एक आपके पास द्रव्यमान होना चाहिए। क्लियर? ये गलत है, यहाँ पर ये द्रव्य कहलाता है, इतना याद रखो। ठीक है, तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा, मैटर की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है, देखो, द अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन एन ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई भी अमाउंट ऑफ मास है, अमाउंट ऑफ मास यानी हम लोग क्या बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इतना याद रखो, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या होगा, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी वस्तु हो गई। इसके अंदर क्या है, कुछ चीज तो पाई जाएगी। इसी के अंदर यहाँ पर ये क्या है, भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें। अब ये कितना भरा हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस कंटेन देयर इन। ठीक है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इसके अंदर क्या है, पाया जा रहा है, देयर इन, इट इज क्या हो जाएगा, मास। यही क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। क्लियर? पदार्थ की मात्रा अथवा उसमें निहित द्रव्य, जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चीज देख रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ मैटर हो सकता है, या जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है वो हो सकता है। वो क्या कहलाएगा, अब वो जितना भरा होगा, जितना उसके अंदर ठूस के भरा होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास उसके पास ज्यादा होगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एंड द मेजर ऑफ स्पेस इंक्लोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयतन बोल रहे हैं, यानी कि हम उसको क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम और आयतन सबसे सिंपल है यहाँ पर, वॉल्यूम और आयतन को समझना। ठीक है, ये पेन है, जितना भी जगह घेर रहा है, ठीक है, इससे बड़ा पेन लेकर के आएंगे, वो ज्यादा जगह घेरेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा जगह घेरता है, ठीक है, उसका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब मास और वॉल्यूम में समझ में आया अंतर क्या है, तो हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं कि वॉल्यूम और मास क्या होता है। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम। ये देखो, मास एंड वॉल्यूम यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि मास क्या है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑन एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर जितना ज्यादा होगा वो उसका मास कहलाएगा। ठीक है, या जो भी सब्सटेंस है वो
किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसी को हम क्या बोल देंगे, मास बोल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज हाउ मच स्पेस टेक्स इट, ठीक है, यानी कि वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर आयतन बोल देंगे या वॉल्यूम बोल देंगे। ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आयतन। ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान और ये हो जाएगा आपका आयतन। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल या आप एक एक्टिविटी समझ लो इसको छोटी सी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, एक बॉल ए लिया, ठीक है, ये एक बॉल है और एक और बॉल है यहाँ पर बॉल बी। दोनों का बॉल आपको जो साइज है यहाँ पर, दोनों का जो साइज है वो यहाँ पर क्या है, समान है, सेम है, ठीक है। जो आकार है इनका वो क्या है, समान है। तो ए बॉल और बी बॉल दोनों का अगर आकार समान है तो ये जितनी जगह घेरेगा उतनी ही जगह बॉल भी घेरेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो अगर साइज सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु द्वारा घेरे गया जो स्थान है वो भी सेम होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो सेम होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम कुछ होगा V1, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग V2 बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो V1 है वो क्या हो जाएगा, V2 के बराबर होगा, ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर वस्तु जो है उसका साइज अगर सेम है तो वो उतना ही जगह घेरेगा, यानी कि दोनों वस्तु समान जगह घेरेगी। अब समान जगह अगर वो घेर रही है, क्लियर, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि वॉल्यूम, क्योंकि समान जो जगह घेर रहा है उसी को तो हम लोग आयतन बोल रहे हैं, उसी को तो हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं, उसी को तो हम लोग आयतन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझना अच्छी सर, तो V1 क्या हो जाएगा, साइज अगर सेम है तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। V1 और V2 क्या है, दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। क्या अब हम लोग बात करें, इसके पास भी कुछ मास होगा, M1 मान लेते हैं इसको, और इसके पास भी कुछ मास होगा जिसको हम लोग M2 मान लेते हैं, क्लियर। तो हम लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो तो सेम है, तो M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो दो चीजें हो गई हमारे पास कि भाई साइज सेम है, ठीक है, इसका आकार समान है दोनों बॉल का, दोनों बॉल समान जगह घेर रही हैं, एक ही जगह जैसे देखिए दोनों, यानी कि हम बात करें कि जो भी जगह, यानी कि एक बर्तन लिया हम लोगों ने, उस दोनों बर्तन में एकदम फिक्स आ रही है ये दोनों बॉल, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2, क्या ये सही होगा बोलना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम सेम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम अगर सेम है तो इट डज नॉट मीन दैट मास इज आल्सो सेम, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि द्रव्यमान भी समान होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आयतन समान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो द्रव्यमान है वो भी क्या होगा, समान होगा। क्या बोल सकते हैं हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इस बॉल के अंदर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या है क्या नहीं है। वॉल्यूम को हम लोग बाहर से देख करके समझ सकते हैं, लेकिन मास क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट कंटेन्स, इसके अंदर क्या है आपको ये पता करना है, क्लियर। अब आपको बॉल के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, हो सकता है इस बॉल के अंदर क्या होगा, एयर भरी हुई है, पूरी तरह से एयर भरी हुई है। हो सकता है इस बॉल के अंदर एयर तो है ही सही, इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर क्या भर दिए हैं, कुछ पत्थर भर दिए हैं, कुछ स्टोन्स भर दिए हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा बॉल बनाते समय हम लोगों ने इसके अंदर कुछ पत्थर भर दिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मास थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर एयर है और उसके अंदर कुछ हवा और कुछ पत्थर है, तो दोनों के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो M1 है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, M2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही बात की है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका मास है वो भी सेम है, ठीक है। मास को हम किससे बताते हैं, तो यहाँ आप बात याद रखना, मास को हम लोग बताते हैं डेंसिटी से, इसी को बोलते हैं हम लोग घनत्व, ठीक है।
आपका जो द्रव्यमान होता है वो किस पर आधारित होता है, वो घनत्व पर आधारित होता है। क्या होता है, डेंसिटी। अब यहाँ आपको याद रखना है कि डेंसिटी क्या होती है, क्लियर है। तो ये डेंसिटी को भी हम लोग अब आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो अच्छी तरह से बताना कि भाई मास क्लियर है आपको, वॉल्यूम क्लियर है। अगर मास और वॉल्यूम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो फिर हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि डेंसिटी एक्चुअली में है क्या चीज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर समझो द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। क्या होता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है, ठीक है, अमाउंट है, वो कितना ज्यादा है, ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है कितना ज्यादा उसको ठूस ठूस करके भरा हुआ है, इतना सिंपल हम समझते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सब्सटेंस है, उसको कितना ज्यादा प्रेशर करके या दबा करके भरा हुआ है, उसी को बोल देंगे हम लोग डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस यानी कि दबाना, सिंपल इतना समझ लो। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। जो जितना ज्यादा, अब घनत्व की बात करें तो जो चीज जितना ज्यादा घना होगा, ठीक है, उसी को बोल देंगे हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, घनत्व की बात करेंगे। अब ये दो बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह से। ये जो एक बॉक्स है इसके अंदर हम लोगों ने क्या भरा है, आयरन भर दिया है, मतलब हम लोगों ने लोहे को पिघला करके इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है। और इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया है, कॉटन भर दिया है, यानी कि रुई भर दी है हम लोगों ने, ठीक है। दोनों में से आप समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ यानी कि डिग्री ऑफ जो कॉम्पैक्टनेस है, यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो परमाणु हैं, जो आपके सब्सटेंस है, वो किसके अंदर ज्यादा ठूस ठूस करके भरे होंगे, कितने अच्छे से भरे होंगे, या उन दोनों के बीच के ये जो कण है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, किसके अंदर कम होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो कॉटन हम लोग कितना भी दबा के भरेंगे, उनके अंदर आपको छोटे छोटे स्पेसेस दिखाई देंगे जिनके अंदर क्या भरा होगा, एयर भरी होगी। लेकिन अगर आयरन के मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसमें एयर ना के बराबर होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस है, यहाँ पर ये ज्यादा मिलेगी आपको। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जिस बॉक्स में हम लोगों ने आयरन भरा है पिघला करके, वो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने कॉटन भरा है, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ये दोनों ही आपने इसी तरह से समझना है। अब डेंसिटी अगर ज्यादा है, दोनों का वजन हम लोग बता सकते हैं कि ये हो गया M1 और ये हो गया आपका M2। क्या ज्यादा भारी होगा, आयरन का बॉक्स ज्यादा भारी होगा या कॉटन का बॉक्स ज्यादा भारी होगा। तो हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपका जो आयरन है ये यहाँ पर क्या होगा, हमेशा क्या है, ज्यादा भारी होगा, ठीक है। अब जो द्रव्यमान होता है एक्चुअली में यही होता है कि किस चीज का कितना ज्यादा वजन है, ठीक है, वजन के आधार पर हम बता सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बात करी कि भाई यहाँ पर जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस मिलेगी, उसका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, यानी उसका उतना ही ज्यादा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि M1 का वैल्यू क्या होगा, M2 से हमेशा ज्यादा होगा, अगर हम एक बॉक्स में आयरन भर रहे हैं और एक बॉक्स में कॉटन भर रहे हैं, इसीलिए। तो ये क्या होगा, इस तरह का आपका इक्वेशन मिलेगा आपको देखने के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं, डी मतलब डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, घनत्व है, घनत्व बराबर, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, आयतन पढ़ चुके हैं हम लोग, और घनत्व को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो डेंसिटी है ना, एक्चुअली में वो किस पर डिपेंड कर रही है, आपके मास पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। दोनों पे डिपेंडेंट तो है एक्चुअली में। कैसे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर दो चीज बनाते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। उस फॉर्मूले से हम लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो मास के क्या है, यहाँ पर समानुपाती है। घनत्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती यानी क्या होगा, हम लोग अगर मास को बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगा,
ठीक है। और किसी वस्तु की अगर डेंसिटी या किसी वस्तु का घनत्व अगर हम कम करते हैं तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है या मास है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रख लेना। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर एक और फॉर्मूला क्या है, आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं कि जो आपका डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। क्लियर, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के, क्या, घनत्व। ठीक है, घनत्व आपके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम वॉल्यूम, किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी कि हम लोग उसको साइज में बढ़ा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके द्वारा जो जगह घेरी जा रही थी, स्पेस ऑक्यूपाई वो जितना कर रहा था वो और ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया है। तो अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि 1 किलो आप रुई लेना और 1 किलो आप लोहा लेना, दोनों का मास तो सेम है यहाँ पर, ठीक है, 1 किलो ही लिया है, लेकिन वॉल्यूम अगर देखें हम लोग तो क्या है, रुई का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा और आयरन का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर ज्यादा है किसका, रुई का, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, हमेशा कम होगा, वॉल्यूम। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस अगर हम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज को अगर हम प्रेशर करके दबा देंगे तो उसका साइज घट नहीं जाएगा क्या, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा अगर हम डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से कि क्या है एक्चुअली में मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। इसी चीज को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे मैटर के बाद में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं बाकी। थैंक यू सो मच।